आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लंबवत रेखा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर इस पर कोई गिवन पॉइंट है m, राइट, इस पॉइंट को टच करते हुए, मतलब इस पॉइंट पे कर्व को टच करते हुए जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट या स्पर्श रेखा बोलते हैं, राइट। तो ये हुआ टेंजेंट लाइन। हमें इसी टेंजेंट लाइन का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। दूसरा है, जब टेंजेंट पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए जो लाइन खींची जाएगी, इस लाइन का नाम हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, राइट। तो हमें क्या करना है? टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस टॉपिक में, राइट। चलिए, तो आपको याद होगा कि जब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे डिफ्रेंसिएशन का, डिफिनेशन क्या दिया गया था? dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। याद है ना? पिछले वीडियो में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको लिखा जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? m से, या dy बाई डी एक्स से, या फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स तो उसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स से, या y डैश y1 टेन थीटा। इसमें किसी से भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लेके चलेंगे m को, आप चाहे तो किसी को भी लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो है x नॉट और y नॉट। तो एंड ए पॉइंट इज x नॉट y नॉट, ये लिखा हुआ है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। याद है ना? यहाँ x1 y1 की जगह x नॉट y नॉट है, तो क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x नॉट। क्लियर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत? आइए, जब हम नॉर्मल में चलेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? आपको ये भी याद है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। तो m2 बराबर क्या होगा? -1 बटे m1, राइट। क्योंकि स्लो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू m2, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। तो वही लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 बटे m। क्लियर। और m के बराबर क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स, तो -1 बाई dy बाई डी एक्स। तो इसके बराबर है एफ डैश एक्स, तो -1 बटे एफ डैश एक्स, -1 बटे वाई डैश, -1 बटे y1, -1 बटे टेन थीटा। कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर। जब स्लोप आपको पता चल गया, पॉइंट तो आपका यही x नॉट y नॉट है, इसी पॉइंट पे क्या होगा? नॉर्मल जाएगा। तो आपका क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m। स्लोप क्या हो जाएगा? -1 बटे m x माइनस एक्स नॉट। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस ये थ्योरी है इस एक्सरसाइज में। अब इसके बाद क्या है? सवाल कैसे बनाना है? देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। मतलब अगर x का मान क्या है? 4 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। क्लियर। इसी तरह का सवाल रहेगा एक्सरसाइज में। तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे y के फॉर्मेट में है ना, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अगर आपको एंगल के फॉर्मेट में रहता तो टेन थीटा निकालते। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखता तो एफ डैश एक्स निकालते। अगर यहाँ पे y है तो y1 y डैश कुछ भी निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे? सिंस y बराबर क्या है? 3x की पावर 4 माइनस 4x हो जाएगा ना। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्या? d बटे डी एक्स 3x की पावर 4 माइनस 4x क्या हो जाएगा बोलिए तो?
डिफ्रेंसिएशन चाहते 12x⁻³ -4 क्लियर। x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, dy/dx एट x = 4 पे स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू यहाँ पे dy/dx x = 4 क्या हो जाएगा, 12 × 4⁻³ -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 × 12 क्या हो जाएगा, 768 768 -4 = 764। ये हो जाएगा आपका क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x-1/x-2, जहाँ x ≠ = 2, क्योंकि अगर 2 दे देगा तो ये क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित आ जाएगा। एट x = 10 पॉइंट है, x = 10 पे हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो करना क्या है, बिल्कुल पहले जैसा है। चलिए तो क्या कर रहा है, सिंस y बराबर है आपका x-1/x-2, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना। देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x-1/x-2, राइट। u/v है तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर, फिर x-2 इंटू d/dx ऑफ x-1 ऊपर वाला टर्म, फिर माइनस ऊपर वाला टर्म x-1 इंटू d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या है, x-2, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x-2 इंटू 1 - 0 क्लियर, फिर माइनस x-1 इंटू 1 - 0 अपन में क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका x-2 है। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, पर x-2 यहाँ पे क्या होगा, -x + 1 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर, -x + x कैंसिल, ये जाएगा आपका -1/x-2 का होल स्क्वायर। ये वो dy/dx निकल गया। तो करना क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ये निकालना है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, dy/dx इक्वल टू -1/x-2 का होल स्क्वायर। क्या है पॉइंट, एट x = 10 बराबर, तो क्या होगा dy/dx एट यहाँ x = 10 लिख दीजिए, इक्वल टू क्या होगा, -1/10 - 2 का होल स्क्वायर, -1/8 का स्क्वायर 64, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल इसी तरह है, उसमें x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ x = राइट। जैसे यहाँ x = 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट 10 है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = a cos q थीटा, y = a sin q थीटा एट थीटा = π/4। कर यदि अगर थीटा का मान π/4 है तो उस केस में हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। और x और y दो अलग अलग फंक्शन है, तो कौन सा ये पैटर्न है, पैरामेट्रिक। देखेंगे सिंस x बराबर है a cos q थीटा,
तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो थीटा क्या होगा, डी एक्स बाय डी थीटा बराबर डी बाय डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉस क्यू थीटा। तो बराबर ए इंटू कॉस क्यू को लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस को माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, -3a कॉस क्यू थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। फिर लिखेंगे सिंस y इक्वल टू कितना है, a साइन क्यू थीटा है ना, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी थीटा। तो डी बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन क्यू थीटा, तो बराबर क्या होगा, ए इंटू साइन क्यू होगा 3 साइन स्क्वायर और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो फाइनली लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा दोनों निकल गया, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटे डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा क्या हो जाएगा बोलिए तो, डी वाई बाई डी थीटा है आपका 3a साइन क्यू थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये क्या है -3a कॉस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है ना, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और जब -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कैंसिल कीजिए तो कौन कौन कटने वाला है, 3a से 3a कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो आपका क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा, राइट, -10 थीटा हो गया। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे -1 बटे डी वाई बटे डी एक्स, तो लिखेंगे -1 बटे क्या होगा, -10 थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, राइट। और थीटा का मान कितना है, π/4 एट थीटा इक्वल टू π/4, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, कॉट π/4 इक्वल टू 1, राइट। इस तरह से आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ नोट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ देखिए पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 0 बराबर 0, क्या ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर। और स्लोप टेंजेंट का मतलब क्या हो जाता है, डी वाई बटे डी एक्स, ये तो पता है। इसका मतलब डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको 0 कर दिया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया, क्लियर। तो चलिए अब कर्व क्या दिया है, लिखेंगे सिंस y बराबर है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x + 7, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्लियर? क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, राइट। ये 7 का तो 0 हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, डी वाई बटे डी एक्स। क्लियर? यहाँ पे क्या है, डी वाई बटे डी एक्स का मान 0, लिखेंगे पुट डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 को मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3 उधर उस साइड चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अगर 0 हो गया तो फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे कॉमन क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x आपका क्या हो जाएगा, -1 और 3। जब x का मान 2 निकल गया तो इसके रिजल्ट में y भी निकालना पड़ेगा। देखेंगे एट x इक्वल टू -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो। y का मान है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो इसमें -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, 16 में से 4 जाएगा तो 12, राइट। तो पॉइंट क्या हो गया आपका, पहला पॉइंट हो जाएगा -1, 12, एक आंसर हो गया। दूसरा एट x इक्वल टू कितना पे 3, जब x इक्वल टू 3 है तो y क्या हो जाएगा आपका, बोलिए तो। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका क्या, 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, ये दोनों कट गया, -27 प्लस 7 बराबर क्या होगा, -20। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, -20, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। -1 12 और 3 -20। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग वीडियो यहीं रोक रहे हैं। अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे, राइट। तो चलते चलते वंस अगेन, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।